एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल आयुर्जन। और आज का हमारा टॉपिक है ब्रैकियल प्लेक्सिस। अभी ये ब्रैकियल प्लेक्सिस अचानक से क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ब्रैकियल प्लेक्सिस के कुछ क्लिनिकल फीचर्स हैं जो कि हम लोग देखेंगे अर्ब्स पाल्सी और क्लम्प्स पाल्सी में। तो इसीलिए उसको पढ़ने से पहले ब्रैकियल प्लेक्सिस पढ़ना जरूरी है। तो जो ब्रैकियल प्लेक्सिस के बेसिक्स हैं उसको स्किप करते हुए डायरेक्ट जो इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ब्रैकियल प्लेक्सिस का पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो जनरली यहाँ पे 3 पार्ट्स होते हैं। अभी वो कैसे पार्ट्स होते हैं हम लोग उसके बारे में देखते हैं। तो सपोज ये बना लेते हैं हम लोग, ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट्स हैं। सपोज ये स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट्स हो गए। यहाँ पर हो गई ये स्टर्नम, और यहाँ पर हो गया क्लेविकल। ये हो गए 3 स्ट्रक्चर। और यहाँ से ये जो स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट है, यहाँ से क्या निकल रहा है, यहाँ से रूट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड निकल रही हैं। सपोज यहाँ से रूट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड निकल रही हैं, और ये क्लेविकुलर के पीछे से होते हुए हमारे आर्म में जा रही, शोल्डर से होते हुए आर्म में जा रही हैं। तो ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। पहले इसका नेमिंग कर देते हैं हम। सबसे पहले ये क्या है, तो स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट, स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट्स। और यहाँ पे क्या है, ये क्या है, रूट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, रूट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। फिर ये स्टर्नम है, और ये क्लेविकुलर, क्लेविकल। और यहाँ पे ये क्या है, तो यहाँ पे ये 3 सेगमेंट हो गए। कौन कौन से सेगमेंट, ये पहला सेगमेंट है, और ये इसके पीछे से जाता हुआ दूसरा सेगमेंट, और ये इसके नीचे तीसरा सेगमेंट। तो ब्रैकियल प्लेक्सिस के कितने पार्ट हुए, तो ब्रैकियल प्लेक्सिस के हुए 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स। कौन कौन से, पहला क्लेविकुलर के ऊपर वाला पार्ट, ये क्लेविकल के ऊपर वाला पार्ट जो है, तो इसको क्या बोलेंगे, सुप्रा क्लेविकुलर पार्ट, सुप्रा क्लेविकुलर पार्ट। सेकेंड टॉपिक क्या है, सेकेंड पार्ट क्या है, तो जो क्लेविकल के पीछे साइड है, तो वो क्या होगा, तो रेट्रो क्लेविकुलर पार्ट। और थर्ड वन क्या है कि क्लेविकल के नीचे वाला पार्ट, तो इंफ्रा क्लेविकुलर पार्ट। तो ये हो गया अपने ब्रैकियल प्लेक्सिस के पार्ट्स। अभी ब्रैकियल प्लेक्सिस का डिवीजन किस तरह होता है, तो सबसे पहले होता है रूट, जो कि डिवाइड होगा किसमें, ट्रंक में। फिर वो किसमें डिवाइड होगा, तो डिवीजन में। और फिर किस में डिवाइड होगा, तो कॉर्ड्स में। उसके आगे नर्व आती हैं, वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो अभी ये जो रूट और ट्रंक होता है, ये रूट और ट्रंक जो होता है, वो कौन से पार्ट में होता है, तो सुप्राक्लेविकुलर पार्ट में, रूट एंड ट्रंक। और डिवीजन किस में होता है, तो डिवीजन होता है रेट्रोक्लेविकुलर में। और कॉर्ड किस में होता है, इंफीरियर वाले पार्ट में। तो अभी अगर हम लोग देखेंगे कि अगर सुप्राक्लेविकुलर पार्ट में इंजरी हुआ है, तो हम लोग समझेंगे कि इंजरी कहाँ पे हुआ है, तो रूट और ट्रंक्स में इंजरी हुआ है। तो ऐसा रिलेशन हम लोग निकाल सकते हैं। अभी ब्रैकियल प्लेक्सिस का सबसे फेमस जो डायग्राम है उसको देखते हैं हम लोग। तो ब्रैकियल प्लेक्सिस कहाँ से स्टार्ट होता है, तो जनरली स्टार्ट होता है ये C5 से, C5, C6, C7, C8, और लास्ट वन इज T1। ये क्या है, तो स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट हैं, स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट्स हैं। अभी इससे क्या होगा, इससे रूट्स बनेंगी। क्या बनेंगी, रूट्स। तो सबकी एटलीस्ट एक रूट होगी। ये बन गई रूट, रूट बन गई। अब इस रूट से क्या बनेगा, तो ट्रंक बनेगी। अभी ट्रंक कैसे बनेगा, तो C5, C6 मिलके एक ट्रंक बनाएंगे, और C7 अकेला एक ट्रंक बनाएगा, और C8 और T1 मिलके एक ट्रंक बनाएंगे। तो यहाँ पे 3 ट्रंक का फॉर्मेशन हुआ। अभी ट्रंक के बाद क्या पढ़ा था हम लोगों ने, ब्रांचेस या डिवीजन। तो हम लोग इसको ब्रांचेस बोल सकते हैं या डिवीजन बोल सकते हैं, ब्रांचेस। ओके।
अभी ब्रांचेस क्या होंगी कि हर एक ट्रंक की दो ब्रांचेस होंगी। एक ब्रांच होगी क्या, पोस्टीरियर, और एक ब्रांच होगी एंटीरियर। एंटीरियर। तो पहले हम लोग बनाते हैं पोस्टीरियर वाली को। ये रही पोस्टीरियर ब्रांच, और ये रही एंटीरियर ब्रांच। ऐसे ही तीनों का होगा। ये रही पोस्टीरियर ब्रांच, और ये रही एंटीरियर ब्रांच। ये रही पोस्टीरियर ब्रांच, और ये रही एंटीरियर ब्रांच। अभी ब्रांच डिवीजन के बाद क्या बनता था, तो उसके बाद बनता था आपका कॉर्ड। तो यहाँ पे जो तीनों पोस्टीरियर हैं, तीनों के वो मिलके क्या बनाएंगे, वो मिलके बनाएंगे पोस्टीरियर कॉर्ड। पोस्टीरियर कॉर्ड। यहाँ पे तीनों मिल रहे हैं ऐसे। उसके बाद फिर नेक्स्ट है जो यहाँ की लेट एंटीरियर थी C5, C6 और C7 की, वो मिलके क्या बनाएगी, वो मिलके बनाएगी लेटरल कॉर्ड। लेटरल कॉर्ड। और C8 और T1 अकेले मिलके क्या बनाएगी, तो वो बनाएगी मीडियल कॉर्ड। अभी फिर इनसे आगे नर्व्स बनती हैं, उसको हम लोग आगे देखते हैं। बट उससे पहले हम लोग को यहाँ की और नर्व्स देखनी है कि और नर्व क्या क्या बनती हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि रूट ऑफ C6 और रूट और C7 ये मिलके एक लॉन्ग नर्व बनाती है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं। तो ये बनाने में भी देखो कैसे लॉन्ग है, तो इसको याद करने के लिए ऐसे ही ध्यान रखना कि बहुत लॉन्ग बनती है। तो कौन सी नर्व बनाती है, तो लॉन्ग थोरैसिक नर्व। लॉन्ग थोरेसिक नर्व। अभी ये किसको सप्लाई देती है, तो ये सप्लाई देती है आपके सेरेटस एंटीरियर मसल को। सेरेटस एंटीरियर मसल को सप्लाई देती है। और अगर इसमें कोई इंजरी हो जाती है या डैमेज हो जाता है, तो इसकी वजह से क्या होगा, तो विंगिंग ऑफ स्कैपुला होगा। ये एक क्लिनिकल फीचर है इसका। विंगिंग ऑफ स्कैपुला होगा। और अदर नर्व्स क्या निकलती हैं, उसको देखते हैं अभी। तो यहां पर एक छोटी सी नर्व निकलती है, जिसको क्या बोलते हैं, डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। तो ये C5 के रूट से निकलती है। और C5 के ट्रंक से दो नर्व निकलती हैं। उनका क्या नाम है, पहला है ये ऊपर की साइड सुप्रा स्कैपुलर नर्व, और एक नीचे साइड है उसको क्या बोलेंगे, नर्व टू सबक्लेवियस। तो यहाँ पे कुछ एक बेसिक हो गया ये डायग्राम, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम। अभी इसके बाद कुछ इसके फीचर्स और ये जो कॉर्ड्स हैं इनके आगे का नर्व सप्लाई है उसको देखते हैं हम लोग। पॉइंट है जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे वो क्या है कि इसको देखिएगा आप लोग कि ये एक सेगमेंट है। ये सेगमेंट जिसमें क्या क्या इंक्लूड हुआ है और इसका मतलब क्या है। तो हमने क्या क्या इंक्लूड किया है पहले वो देखते हैं। तो C5, C6 इन दोनों की रूट निकली, जिसने क्या बनाया, एक ट्रंक बनाया जिसकी दो ब्रांचेस थी, एक ये पोस्टीरियर और एक एंटीरियर। ओके, और यहाँ पर दो नर्व थी, एक ऊपर साइड और एक नीचे साइड। तो ये हमने हाईलाइट किया है। तो ये पॉइंट क्या होता है, ये पूरा जो पॉइंट हमने बनाया है जिसको हाईलाइट किया है, इसको क्या बोलते हैं, अर्ब्स पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्ब्स पॉइंट। अब इसमें क्या क्या कौन कौन सी नर्व आई है, तो उसको देख लेते हैं हम लोग। तो C5, C6 इनकी रूट प्लस ट्रंक प्लस ब्रांच, बोथ पोस्टीरियर एंड एंटीरियर। और अदर नर्व ये दो नर्व हैं, जो कि है सुप्रा स्कैपुलर नर्व और दूसरी क्या है, नर्व टू सबक्लेवियस। तो इस पॉइंट पे अगर इंजरी होता है, तो यहाँ की इंजरी होने की वजह से क्या होगा, तो जो पर्सन होगा उसको क्या होगी, अर्ब्स पाल्सी होगी। तो अर्ब्स पाल्सी पढ़ने से पहले ब्रेकियल प्लेक्सिस को जानना इसीलिए जरूरी है, क्योंकि वहां ब्रेकियल प्लेक्सिस में ये पॉइंट आता है कि किस चीज की इंजरी होने की वजह से अर्ब्स पाल्सी होती है।
तो ये अर्व्स पॉइंट की इंजरी होने की वजह से अर्व्स पाल्सी होती है। अब पॉइंट आता है कि जो इंजरी है ब्रैकियल प्लेक्सस पे वो कैसे होती है। तो हम लोग पॉइंट देखेंगे, इंजरी टू ब्रैकियल प्लेक्सस। तो ब्रैकियल प्लेक्सस पे दो तरीके से इंजरी हो सकती है। पहला क्या है कि ड्यूरिंग बर्थ, जब बेबी का बर्थ हो रहा है तो किसी इंस्ट्रूमेंट से या उसको बाहर निकालने पे उसके शोल्डर पे प्रेशर पड़ा, एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ गया हो, जिसकी वजह से उसका जो ब्रैकियल प्लेक्सस है वो डैमेज हुआ हो। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि कोई हैवी चीज या हैवी ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे शोल्डर पे गिरा हो। तो दूसरा क्या है, हैवी ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन शोल्डर, फॉल्स ऑन शोल्डर। तो ये हम लोगों ने देख लिया इसकी इंजरी की पाल्सी पॉइंट देख लिया। अभी हम लोग ये जो कॉर्ड है इसके आगे जो नर्व होती है उसको एक बार देख लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग 3 पॉइंट बनाएंगे, पोस्टीरियर कॉर्ड, लेटरल कॉर्ड और थर्ड वन इज मीडियल कॉर्ड। तो ये 3 पॉइंट है। अभी इनमें कैसे नर्व का डिवीजन होता है तो इसको हम लोग ट्रिक से याद रखेंगे। पहला क्या ट्रिक है, पोस्टीरियर कॉर्ड का अल्नार। क्या है अल्नार, इसमें पहला क्या है तो यू से है अपर सबस्कैपुलैरिस, सेकंड क्या है लोअर सबस्कैपुलैरिस, थर्ड वन इज नर्व टू लेटिस्मस डॉर्सी, नर्व टू लेटिस्मस डॉर्साई, फोर्थ वन ए से क्या है एक्सिलरी नर्व, और फिफ्थ क्या है तो रेडियल नर्व, आर से रेडियल नर्व। तो ये हो गई पोस्टीरियर कॉर्ड की ट्रिक याद रखने की। अभी लेटरल कॉर्ड, तो एल से एल याद रखना है, एल एम एल। पहला क्या है तो लैटरल पेक्टोरल नर्व, सेकेंड वन क्या है मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व, थर्ड वन इज lateral रूट ऑफ मीडियन नर्व, और लास्ट मीडियल कॉर्ड का ध्यान रखना है तो उसका ट्रिक है M4U। पहला है, इधर हम लोगों ने क्या पढ़ा तो लेटरल पेक्टोरलिस मेजर पढ़ा, तो यहां पर क्या हो जाएगा मीडियल पेक्टोरल नर्व, और यहाँ पे थर्ड पे हम लोगों ने लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व पढ़ा था, तो यहाँ पर थर्ड पर क्या हो जाएगा मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। ओके, और यहाँ पे सेकंड क्या आ जाएगा बीच में, तो वो है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, और फोर्थ वन क्या होगा तो अल्नार नर्व। तो यहाँ पर ये ब्रैकियल प्लेक्सस का पॉइंट जो होता है वो खत्म होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे आर्स पाल्सी के बारे में, तब वो क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इसकी पीडीएफ के लिए फॉलो फॉर टेलीग्राम। थैंक यू।